हाय। वो घोड़ा घोड़ा खेल रहे थे ना हम, बहुत मजा आ रहा था। तुम खेलोगी? मैं घोड़ा बनता हूँ, तुम पीठ पीछे चढ़ जाना। नहीं गिराऊंगा नहीं, जैसे इसने गिराया था। एक घोड़ा थोड़ी ना है, गधा है, गधा। ये भाई भाभी गुस्सा हो गई। तेरी वजह से गिराया क्यों तूने मुझे? लो बीजी, आपके लिए ना प्रसाद बना के ले। अरे पुत्र दे। पल्लवी, चल पुत्र आरती शुरू करें। काची, दे पुत्र, आरती शुरू कर। हाथी खत्म होने वाली है, पर मेरा काम खत्म नहीं हुआ। क्या फायदा इतना मेहनत करने का। पल्लवी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी।
इधर उधर क्या देख रहे हो? आप? अभी की ताई जी हूँ मैं, तो सारे मुझे ताई जी कह के बुलाते हैं, तुम भी बुला लो। जी ताई जी नमस्ते। मम्मी जी, अरे कौन आया है और आपने क्यों दरवाजा खोला? मैं खोलती थी ना, आपने क्यों तकलीफ उठाई? अगर तुझे सचमुच में दरवाजा खोलना होता ना तो तू मुझसे पहले आती, ऐसी बातें ना बनाती यहाँ पे। मम्मी जी, आपको भी पता है कि मैं बातें नहीं बनाती हूँ, मैं सिर्फ खाना बनाती हूँ इस घर में, इसीलिए लेट हो गई ना। और एक मिनट, आलिया घर पे? आलिया अब क्या हुआ बोलो? क्या काम है? मुझे तुमसे नहीं आलिया से बात करनी है। तुम मुझसे भी बात कर सकते हो, जो बात होगी मैं आलिया को। गौरव, तुम यहाँ? कुछ बात करनी आओ। ये देखो। तनु, अरे अरे क्या कर रही है? अरे दरवाजा क्यों लॉक कर दिया? कमाल है। जी, हो सकता है उन लोगों को कुछ सीक्रेट बातें करनी हो। वैसे ये आदमी है कौन? कौन हूं मैं? गौरव थापड़, तुम अपना नाम नहीं जानते? बस यही कारण है मैं इससे बात नहीं करना चाहता। गौरव, तुम किसी से भी बात करो, तुम्हारी बातें कंफ्यूजिंग ही होती है। अब तुम आलिया से पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ, मतलब ये पूछने के लिए तुम यहाँ तक आ गए, फोन पे नहीं पूछ सकते थे? तुम दोनों ने मुझसे क्या कहा था कि अभी तनु का हस्बैंड है, तो वो प्रज्ञा का हस्बैंड कहाँ से बन गया? गौरव, क्योंकि वो बताओ तनु, भाई प्रज्ञा के हस्बैंड कैसे बन गए? वो तो तुम्हारे हस्बैंड थे। मुझे ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम जब मुझसे पहली बार मिली थी तुमने क्या कहा था कि तुम उसकी बहन हो और ये उसकी वाइफ। लेकिन जब मैं समन लेके प्रज्ञा के घर पे गया तो वहां अभी भी था, और अभी ने मुझसे कहा कि वो प्रज्ञा का हस्बैंड है। मुझे बिलीव नहीं हुआ। उसने मुझसे कहा कि मेरा नाम अभिषेक प्रेम मेहरा है, सर्च कर लो इंटरनेट पे। और जब जेन्युइनली मैंने सर्च किया ना तो मैंने उन दोनों को एक साथ देखा, ऐसा हस्बैंड एंड वाइफ। ये सब चल क्या रहा है यार? तुम लोगों को पता है लेकिन मुझे कुछ भी नहीं पता। वेल, अभी बिल्कुल ठीक कह रहा है, प्रज्ञा उसकी वाइफ। तो फिर तुम कौन हो? गौरव, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। बस तुम इतना समझ लो कि ये जो कुछ भी हुआ है ना, हमारी गलती की वजह से हुआ है। प्रज्ञा भाई की वाइफ है। I mean, हमें ऐसा लगा था कि उन दोनों ने डिवोर्स ले लिया है, इसीलिए भाई और तन्नू की शादी हो गई, लेकिन टेक्निकली उन दोनों का डिवोर्स अभी तक नहीं हुआ है। तो वो दोनों अभी भी हस्बैंड वाइफ हैं। इसीलिए उन्होंने अचानक से सोचा कि वो अपनी शादी और लाइफ को एक और चांस देंगे। बस यही हुआ है। और देखो, मुझे तुम्हारी कोई स्टोरी नहीं सुननी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि इतना बड़ा प्लान बनाने के पहले तुमने एक बार ये नहीं सोचा कि उनके मैरिटल स्टेटस से मेरे केस पे क्या फर्क पड़ेगा। हस्बैंड एंड वाइफ। आज तक कोर्ट में ये बोलता रहा कि वो एक ऐसी औरत है जिसके पति ना होने की वजह से वो दूसरे आदमी के साथ ऐसा करती है। अब उसके पास पति भी है, पतिव्रता पत्नी बनेगी और कोर्ट में मेरा स्टेटमेंट झूठा साबित हो जाएगा। गौरव, आई नो द सिचुएशन इज क्रिटिकल, पर इस वक्त तुम प्लीज घर जाओ, मैं तुम्हें कल आके सब समझा दूंगी। विल डिस्कस अबाउट दिस प्लीज। इस बात के मुझे पैसे देने चाहिए तुम्हें। बचा लिया मैंने तुम्हें। मुझे बचा लिया? ऑफ कोर्स तुम्हें बचा लिया। डबल क्रॉस किया तुमने गौरव को। पहले तुमने गौरव को कन्विंस किया कि वो प्रज्ञा के अगेंस्ट केस चार्ज करे, और जब उसने ऐसा किया तुम प्रज्ञा के पास चली गई कि तुम मुझसे मेरा पति खरीद लो। सिर्फ मैं नहीं आलिया, तुम भी चली थी गौरव के पास, और मैं गौरव की नहीं अपनी हेल्प कर रही थी। जब गौरव ने पैसे देने से मना किया ना, तब मैंने प्रज्ञा का हाथ थामा। और मैंने कोई दोस्ती नहीं की प्रज्ञा से, सिर्फ डील की है। दो लोगों के झगड़े के बीच में मैंने फायदा उठाया है, दैट्स इट। और अब ज्यादा फायदा तब होगा जब अभी प्रज्ञा से अपने सारे बदले लेगा और उसका जीना मुश्किल कर देगा। तनु, तुम समझ नहीं रही कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है। तुम बहुत अच्छे से जानती हो कि जन्माष्टमी की पूजा मम्मी जी को इतनी पसंद क्यों है। क्योंकि हमारी शादी के बाद उन्होंने जब पहली बार ये पूजा इस घर में रखी थी, उसके बाद ही रणबीर पैदा हुआ था। इसीलिए उनकी नजर में इस त्योहार की अलग ही अहमियत है, और इसी वजह से तुम खुद हर साल जन्माष्टमी पूजा की तैयारी करती हो। तो फिर इस साल क्या हुआ? इस बार ना सिर्फ तुमने मम्मी जी को शर्मिंदा किया है, बल्कि मुझे भी। और तुम्हारी लापरवाही की वजह से इस साल की जन्माष्टमी पूजा खराब हो गई। तू शांत हो जाना विक्रम, इसमें पल्लवी की कोई गलती नहीं है और ना ही प्राची की। मम्मी जी प्लीज, मुझे आप लोगों के ये सास बहू के पछड़े में नहीं पड़ना है। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं। मुझे पता है जिस घर में 4 बर्तन होंगे वहां आवाज तो आएगी। आज तो हद ही हो गई मम्मी जी।
पापा ऑनेस्टली मम्मी की कोई गलती नहीं है, प्लीज रिलैक्स। उसी की गलती है। उसे पता होना चाहिए कि किसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी देनी है और किसे नहीं। अगर तुम्हें पूजा की तैयारी करने का मन नहीं था तो तुम साफ साफ मना कर देती, लेकिन एक गैर जिम्मेदार इंसान को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देकर तुमने आज की पूरी पूजा खराब कर दी। बस कर दे विक्रम, तू ज्यादा बोलेगा तो तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। इस वक्त मेरी तबीयत से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पूजा है। जाने देना पुत्र। इतने टाइम से जाने ही तो दे रहा हूं ना। पल्लवी, मैंने तुम्हारे हर डिसीजन को सपोर्ट किया है। इनफैक्ट कितनी बार प्राउड भी फील करता हूं कि मेरी वाइफ ने इतना अच्छा डिसीजन लिया है, और आज टुडे यू रियली लेट मी डाउन। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड इन यू पल्लवी। तुमने ऐसे ही जिम्मेदारी दी जिसे जिम्मेदारी का मतलब तक पता नहीं है। मैं आप सबसे माफी मांगता हूं। आज कोहली फैमिली की वजह से आपको ऐसी पूजा देखनी पड़ी और आपका त्योहार खराब हो गया। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। अरुण जी जी भाई साहब। मुझे मेरे रूम में लेकर जाओ। जी भाई साहब। डैड मेरी बात। प्राची, ऐसा कुछ नहीं हुआ है पल्लवी, और कोई अपशगुन नहीं हुआ है पुत्र। सिर्फ पालना टूटा है, बाल गोपाल जी गिरे नहीं। और देख, आरती भी पूरी हो चुकी है, कोई त्योहार खराब नहीं हुआ है। अब तू इसे डांट मत। एक तो इन्हें हर काम में अपनी टांग अड़ानी होती है, डांटने दो इन्हें, यही तो क्लाइमैक्स है। मम्मी मैंने सब कुछ चेक किया था, पता नहीं कैसे पालना अचानक। बस, अब तेरी कोई सफाई नहीं चाहिए मुझे। एक ही काम आता है तुम्हें, बहाने बनाना। सही कहा था विक्रम ने, मेरी ही गलती है जो सारी जिम्मेदारी मैंने तुम्हें देखी। आज तुम्हारी वजह से मुझे अपने पति के सामने, सारे रिश्तेदारों के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। इंसल्ट हुई मेरी। सब यही कहेंगे ना कि कोहली फैमिली में सबसे बड़ा त्योहार होता है जन्माष्टमी, और ऐसे त्योहार में इतनी बड़ी लापरवाही। कोई लापरवाही नहीं हुई है पल्लवी। और बाल गोपाल को प्राची ने ही संभाला था, वो गिरे नहीं थे, लेकिन कोई मेरी नजरों से जरूर गिराया। मैं मानती हूं पूजा पूरी हुई, लेकिन पूजा में विघ्न जरूर पड़ा है। कोहली फैमिली में आज कुछ ऐसा हुआ है जो पहले कभी नहीं हुआ है, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है प्राची। तुम जो चाहते थे मैंने किया, लेकिन ये तो तुम भी नहीं चाहते होंगे कि तुम्हारी बात रखने के लिए मुझे तुम्हारे डैड के सामने, सारे रिश्तेदारों के सामने शर्मिंदा होना पड़े। मैंने तुम्हारे डैड से जो बातें सुनी, मुझे सबके सामने नीचा दिखाया। डू आई डिजर्व दैट? सही कहा तुम्हारे डैड ने, मेरी ही गलती है। मैंने जिम्मेदारी एक ऐसी लड़की को दी जो जिम्मेदारी के लायक ही नहीं है। शी इज गुड फॉर नथिंग। इसे सिर्फ बातें करनी आती है, बहाने बनाने आते हैं, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं आता। सो प्राची, आज के दिन के लिए जितने भी काम दिए थे मैंने तुम्हें, उससे मैं तुम्हें मुक्त करती हूं। घर की चाबियां मुझे वापस चाहिए।
ये चाबियां सिर्फ फैशन के लिए नहीं होती जो कमर पे लटकाए और शो ऑफ कर लिया। ये चाबियां जिम्मेदारी है जिसे दिखाना नहीं निभाना पड़ता है। जैसे ये छल्ला सारी चाबियों को एक साथ रखता है, वैसे एक बहू को भी मान मर्यादा सम्मान परंपराओं के साथ साथ रखना पड़ता है, जिसके लिए हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबिलिटी और फोकस चाहिए। एंड आई एम सॉरी टू से प्राची, इनमें से कोई भी चीज तुम में नहीं है। एक औरत शादी करते ही पत्नी बन जाती है, लेकिन एक बहू बनने के लिए उसे बहुत कुछ करना पड़ता है। और इसके लिए मैंने तुम्हें कई मौके दिए, लेकिन तुम हर मौके पे फेल हुई प्राची। तुम फेल होती गई और मैं शर्मिंदा। यहाँ खड़े सारे लोग मेरे परिवार का हिस्सा है, मेरे दोस्त हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, इसलिए इनके सामने कहने में मुझे कोई शर्म नहीं आई कि तुम एज अ बहू फेल हो चुकी हो। आज तक मैंने इसे बहुत सारे मौके दिए और इसने हर बार मुझे गलत साबित किया है। लेकिन आज मैं अपनी गलती सुधारूंगी। मैं घर की चाबियां उसे दूंगी जो इसे डिजर्व करती है, जिसने कभी मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया है, जिसने कभी मुझे नीचा नहीं दिखाया है। रिया, आज से इस घर की सारी जिम्मेदारियां तुम्हारी। आज से ये घर तुम संभालोगी। आज से इस घर की सारी जिम्मेदारियां रिया संभालेगी। एंड आई होप यू विल नॉट डिसअपॉइंट। मम्मी, वो प्राची की कोई गलती नहीं। मेहमानों का ख्याल रखो। मैं विक्रम से मिलकर आती हूं। और तुम मेहरबानी करके और कोई काम मत करना। जितना काम खराब कर सकती थी वो तुमने किया है। अब बस सारे गेस्ट अच्छे से खाना खाकर अपने अपने घर लौट जाए। That's all I want. अपने कमरे से निकलना मत। Now go to your room. और बाहर मत आना। तुम जितनी देर यहाँ रहोगी उतनी देर गड़बड़ होते जाएगी। So leave. मम्मी को तो प्राची के अगेंस्ट कर लिया, बस अब रणबीर को उससे दूर करना है, जो हर टाइम उसके पीछे रहता है। I know तुम्हें प्राची के लिए बुरा लग रहा होगा। No, I'm not feeling bad for her. मुझे उसके लिए बुरा नहीं लग रहा है। She's a strong girl और वो खुद को मैनेज कर लेगी। वैसे भी मेरी बहन है ना, I love her a lot. मैं उससे जाके बात कर लूंगी ना। I'll take care of her. मुझे वैसे भी गेस्ट को अटेंड करना है। I'll see you, okay? Excuse me. मेरी गल सुन, मैंने ना वो किचन में प्रसाद बन रहा था तो मैंने केटरर से खाना मंगवा लिया। बहुत अच्छा किया आपने तो। अच्छा पुत्र, मैं उनको बोलूं कि वहाँ अंदर जाके खाना खा ले? अरे चाची, इतने दिनों बाद इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, मैं ना सबको पर्सनली सर्व करूँ। ठीक है मेरा, ठीक है, ओके। अच्छा चल मैं आती हूँ देख के। हाँ हाँ।
डैड की रिपोर्ट्स आ गई। क्या? आई नो, तुम्हें लग रहा था ना कि मैं आऊंगा मम्मी के बारे में बात करूंगा और मैं डैड के बारे में बात कर रहा हूँ, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैं बस तुम्हारा माइंड डाइवर्ट करना चाहता हूँ। तुम कब से इस बारे में सोचे जा रही हो, परेशान लग रही हो, इसमें चाहता हूँ तुम इस बारे में ना सोचो। इसलिए मैं तुमसे इधर उधर की बातें कर रहा हूँ। इधर उधर की भी नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, तुम्हारे पापा की बात करो। मैं चाहता हूँ तुम उस घर के बारे में सोचो, चीफ के बारे में सोचो, इस घर के बारे में मत सोचो प्लीज। अब जो हो गया ना, उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते राइट? तो उसके बारे में इतना सोच सोच के अपना दिमाग खराब करके क्या फायदा होगा, बताओ मुझे। और तुम जितना समेटने की कोशिश करोगी ना, उतनी चीजें फैलती जाएंगी। गलती मेरी है रणवीर, जो हुआ है ना मेरी वजह से हुआ है। अरे प्राची, तुम्हें बोला ना मत सोचो इस बारे में, डोंट थिंक अबाउट इट एट ऑल। एक्चुअली नो व्हाट, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें ना यू शुड गो टेक अ ब्रेक। जैसे हमें नॉर्मली ऑफिस के काम से छुट्टियां मिलती है ना, वैसे तुम्हें घर के काम से छुट्टी मिल जाएगी ना। क्या कह रहे हो तुम? मैं ये कह रहा हूँ कि तुम्हें एक ब्रेक लेना चाहिए, शुड टेक अ ब्रेक फ्रॉम दिस नाइट, और कुछ नहीं सोचना चाहिए इस पर, किसी चीज के बारे में कुछ नहीं सोचना चाहिए। ट्रस्ट मी, और बाहर जो गेस्ट आए वो उनको सब रिया हैंडल कर लेगी ना, सो डोंट वरी। मम्मी को आज मेरी वजह से डांट पड़ी। तुम्हें बोला ना मत करो बात इस बारे में, मत करो इस घर के बारे में बात। तुम्हें अच्छा लग रहा है इस बारे में बात करने में? नहीं ना, तुमने अगली बार इस बारे में बात करी ना, तो मैं तुम्हें बात नहीं करने दूंगा। एक काम करते हैं, लेट्स डू वन थिंग, लेट्स गो ऑन अ ड्राइव, तुम और मैं। इमेजिन कितना मजा आएगा प्राची। मैं गाड़ी चलाऊंगा, तुम ऐसे साइड में बैठना है ऐसे, और खिड़की खोलेंगे, तुम्हारे चेहरे पे ऐसी ठंडी ठंडी हवाएं लगेगी, मैं गाड़ी चलाऊंगा और तुम मेरे ऐसे हाथों पे हाथ रखोगी। इट विल बी वेरी रोमांटिक, ट्रस्ट मी। एंड मैं 60 से ऊपर नहीं जाऊंगा, आई प्रॉमिस। जस्ट द वे यू लाइक इट, ओके? ओके, लेट्स डू वन थिंग, हम लोग तुम्हारी मम्मी से मिलने चले।